नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं प्रतिदिन बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़े और देखें बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा, खास डालते हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का 10वीं दीक्षांत समारोह बुधवार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय छात्रों के हित में विभिन्न मांगों का समाधान। बीकानेर में आयोजित होगा एबीवीपी का 61वां प्रांत अधिवेशन। गंगानगर से सिरोही तक के 700 से अधिक छात्र होंगे। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में बीकानेर में उग्र प्रदर्शन। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री और जिहादी आतंकवाद का जवाब। मनरेगा कानून में किए गए बदलाव के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया प्रदर्शन। बीकानेर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी 25 मीटर रही। तापमान में गिरावट, सड़कों पर वाहनों की स्पीड पर लगी ब्रेक। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के 37वें बैच मीट का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन। बीकानेर में 4 दिवसीय महेश ट्रेड फेयर का भव्य आयोजन। 25 दिसंबर से पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। सेना भर्ती तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में हुआ बैठक का आयोजन। जिले में 29 जनवरी से 18 फरवरी तक होगा सेना भर्ती का। कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के नेतृत्व में अरावली बचाओ के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। और अब खबर विस्तार से। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का 10वीं दीक्षांत समारोह बुधवार को आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कुलाधिपति के रूप में इसमें शिरकत करेंगे। एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दरमियान उन्होंने यह जानकारी दी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के 10वीं दीक्षांत समारोह में 1 लाख से अधिक उपाधियां और कुल गुरु सहित कुलाधिपति अवार्ड भी वो दिया जाएगा। महाराजा गंगा सिंह का 10वीं दीक्षांत समारोह 24 दिसंबर को 11 बजे संत मीराबाई सभागार परिसर में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय कुलसचिव जसवंत सिंह ने बताया, इस समारोह में हरिभाऊ बागड़े कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री स्वतंत्र विभाग भारत सरकार विशिष्ट अतिथि के रूप में एवं प्रोफेसर A.G. सुरेश वरिष्ठ पत्रकार शिक्षा एवं संचार रणनीतिकार मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित भी उपस्थित रहेंगे। आइए दिखाएं आपको कि किस तरह से पत्रकार वार्ता में इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। वो तो अपना एक संरचना होती है जिससे हटना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पहले हमें जब संकेत मिला था कि महामहिम जी एक दिन पहले आ जाएंगे और रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे, तो कुछ योजनाएं बनी थी, लेकिन अब कार्यक्रम के अनुसार वे सवेरे ही आएंगे। तो एक स्ट्रक्चर है जो कि 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। उसमें विशेष 2 चीज़ें हमने ऐड की हैं। एक तो ये है कि इस बार हम विश्वविद्यालय की प्रगति की एक डॉक्यूमेंट्री भी उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, और दूसरा PM उषा से जो हमें धनराशि प्राप्त हुई थी उसके द्वारा निर्मित प्रथम 2 भवनों का लोकार्पण भी इस बार उनके कार्यक्रमों से होगा। ये 2 विशेष चीज़ें हो रही हैं। बाकी कार्यक्रम तो यथावत जैसे रहता है वैसे ही है। कितने लोगों को डिग्री देंगे सर? 1,20,000 विद्यार्थियों के आसपास संख्या है जिनको हम इस बार डिग्री देंगे। 65 मेडल्स हैं, 56 PhDs हैं और 2 विशेष स्वर्ण मेडल जो होते हैं कुलाधिपति और कुलपति, वे भी उपलब्ध होंगे। जो एक शुभ सूचना यही है कि इस बार भी मैक्सिमम मेडल्स और मैक्सिमम उपाधियाँ हमारी महिला छात्राओं को प्राप्त हो रही हैं। तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान में जो महिला सशक्तिकरण का जो प्रतीक है वो विश्वविद्यालय बन गया है। एक और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह की तैयारियां चल रही है। बुधवार को यह दीक्षांत समारोह आयोजित होना है। वहीं दूसरी ओर छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर के आज कुलगुरु का यानी कुलपति का घेराव किया गया। विभिन्न मांगों को लेकर के उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो कल भी उनका घेराव किया जाएगा। दिखाते हम आपको यूनिवर्सिटी में छात्रों के द्वारा किए गए प्रदर्शन की कुछ तस्वीर। कई वर्षों से
इस परिपाटी को चलाते आ रहे हो, अंग्रेजों वाली परिपाटी। क्या 1 गुना लगान, 2 गुना लगान, 3 गुना लगान, यहाँ तक कि 6 गुना लगान, जो परीक्षा फोरम के नाम पर आप 2 गुना फीस, 3 गुना फीस, ये आज 14 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय वीसी साहब से हम ज्ञापन देने पहुँचे हैं। हमारी जिसमें मुख्य मांग है, जो एग्ज़ाम फोरम के नाम पर विद्यार्थियों से 2 गुना 3 गुना जो पैसे लिए जाते हैं, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। आप कौन सी परिपाटी पे चल रहे हो? अंग्रेजों वाली परिपाटी पे चल रहे हो क्या? मैं वीसी साहब से पूछना चाहता हूँ, जो आप विद्यार्थियों से 2 गुना लगान, 3 गुना लगान वसूल करने का काम कर रहे हो, इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अन्यथा कल राज्यपाल जी का दौरा रहेगा विश्वविद्यालय में, तो उनके समक्ष हम हमारी ये मांग रखेंगे कि विश्वविद्यालय के कहीं नहीं लिखा कि आप विद्यार्थियों से 2 गुना 3 गुना पैसे लो, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। एक हमारी मांग थी, जो रिवलेशन करवाते हैं बच्चे, उनको प्रत्येक सब्जेक्ट के 300 रुपए देने पड़ते हैं, उसको बंद करके एक 300 रुपये का टोकन जारी किया जाए। प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में बच्चा कितने भी सब्जेक्ट में रिवलेशन करे, लेकिन वो पैसे 300 रुपये देगा। एक हमारी मांग है, जो करेक्शन के नाम पर लूटे जाते हैं, हजारों लाखों पैसे विद्यार्थियों से लूटे जाते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आज वीसी साहब से वार्ता करेंगे। वीसी साहब को मैं कहना चाहता हूं, अगर ये मांगे नहीं मानते तो हम कल राज्यपाल जी के समक्ष हमारी मांगे रखेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांतीय अधिवेशन बीकानेर में होने जा रहा है, जिनमें गंगानगर से लेकर सिरोही तक की 700 से अधिक छात्र व छात्राएं अधिवेशन के सहभागी बनेंगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत का 61वां प्रांत अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर तक बीकानेर महानगर स्थित स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। प्रांत मंत्री कुमारी पूनम भाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 3 दिवसीय अधिवेशन में जोधपुर प्रांत के 21 जिलों के लगभग 700 प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। अधिवेशन के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक एवं संगठनात्मक विषयों पर व्यापक मंथन किया जाएगा। साथ ही समाज की प्रबुद्ध जन, शिक्षाविद, छात्र, तरुणाई अधिवेशन में भाग लेंगे। दिखाते हम आपको पत्रकार वार्ता के दरमियान दी गई जानकारी की कुछ तस्वीर। सत्रों के माध्यम से हम इस बार 2 इसमें भाषण सत्र रहने वाले हैं, और वहीं प्रास्ताविक सत्र के साथ इस अधिवेशन में मंत्री व अध्यक्ष का निर्वाचन रहने वाला है। भाषण सत्र के विशेष पत्रकार वार्ता के पश्चात हमने कुमारी पूनम से की विशेष बातचीत। 61वां प्रांत अधिवेशन इस बार बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रांत भर से 700 प्रतिनिधि सहभाग करेंगे। वहीं इस अधिवेशन का शुभारंभ 26 दिसंबर को रहने वाला है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री रहने वाले हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी के हर्षित नीनोमा जी रहने वाले हैं। वहीं उसके एक दिन पूर्व 25 दिसंबर को प्रदर्शनी का उद्घाटन रहने वाला है, और इस अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। शैक्षणिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य और सीमांत क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, दिशा है, उसको लेकर के 3 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। और साथ ही 27 दिसंबर को हमारे प्रांत अधिवेशन में की शोभा यात्रा रहने वाली है, जिसका समापन शार्दुल सर्किल पे किया जाएगा, और वहीं खुला मंच के माध्यम से भाषण रहेंगे और विभिन्न वक्ता छात्र शक्ति को संबोधित करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीप चंद दास के जिंदा जलाए जाने के बाद में इसका आक्रोश पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है, तो बीकानेर भी इससे कहीं पीछे नहीं है। बीकानेर में भी इस घटना के प्रति आक्रोश देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में कूटनीति पर जोरदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और जिहादी आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याएं गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह की घटनाएं मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दरमियान प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेश सरकार पर कड़ी कार्रवाई करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाने की मांग की। प्रदर्शन में हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नारों के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। अरे आगे मता मनरेगा कानून को बदलने के बाद जो है वह
देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीकानेर में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने मनरेगा को बदलने के विरोध में प्रदर्शन किया। संयुक्त वाम दलों ने मनरेगा योजना को बचाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध किया। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के कार्यकर्ता शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान वामपंथी नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट तत्कालीन यूपीए सरकार ने वाम दलों की पहल पर ग्रामीण मजदूरों के हित में पारित किया था। ये योजना करोड़ों खेत मजदूरों को काम की गारंटी देती थी। नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार मनरेगा को विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बिल से बदलकर इसे खत्म कर रही है। उन्होंने बताया कि मनरेगा एक्ट में 90% बजट केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकारें देती थी। इसके विपरीत विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन एक्ट में केंद्र को 60% और राज्य सरकारों को 40% बजट का प्रावधान करना होगा। नेताओं ने चेतावनी दी कि इससे मजदूरों की आजीविका प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण बिल को तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजनाओं को जारी रखने और इसमें केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा पुरानी बजट व्यवस्था को बनाए रखने की मांग की। दलों के राष्ट्रीय आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर जो केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना को समाप्त करके कमज़ोर करने का काम किया है, बीबी राम जी नाम से नई जो स्कीम लेकर आए हैं, उस स्कीम को जो मजदूरों को लिए घातक है, वो स्कीम के खिलाफ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बीबी राम जी का जो स्कीम लेकर आए हैं, उस स्कीम से बहुत ज़्यादा मजदूरों को नुकसान होगा और मनरेगा जो गारंटी की योजना है वो ख़त्म सी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 60-40 का जो रेशो दिया गया है वो रेशो राज्य सरकार के लिए दिया गया है। वैसे 90-10 का रेशो था, पहले केंद्र सरकार 90% देती थी, लेकिन अब राज्य सरकार के हित में 40% डाल दिया है और 40% राज्य सरकार के पास बजट नहीं होता, क्योंकि जीएसटी के तहत सारा बजट सेंटर के पास चला जाता है, राज्यों के पास नहीं कुछ भी बजट नहीं रहता। राज्य वैसे भी। बीकानेर में मंगलवार की कल सुबह फिर से घना कोहरा देखा गया। घने कोहरे में पूरा शहर जो है वह लिपटा रहा। विजिबिलिटी 25 मीटर रही। तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। सड़कों पर वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लगे और स्कूली बच्चे परेशान होते हुए दिखाई दिए। मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सर्दी के मौसम का यह पहला कोहरा था जिससे सड़कों पर वाहनों की गति धीमी देखी गई। हेडलाइट जलाने के बावजूद भी सामने कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। जिले में आज का न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस किया गया। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के 37वें बैच मीट की जो है वह ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। जानकर आप सभी को ये बड़ा गर्व होगा कि इसमें सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर की 37वें बैच भव्य और ऐतिहासिक आयोजन होगा। ये वो बैच है जिसमें वर्ष 1995 में MBBS में प्रवेश लिया था और वर्ष 2000 में अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण कर ली थी। आज 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस बैच के सभी साथीगण एकजुट होकर बीकानेर में मिलन करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक बैच मीट में कुल 84 साथीगण भाग लेंगे, जिनमें कई साथी अमेरिका, कनाडा सहित विभिन्न देशों से बीकानेर में आ रहे हैं। इस बैच के सभी सदस्यों ने देश विदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का नाम गौरवान्वित किया। बैच की प्रमुख उपलब्धि प्राप्त चिकित्सकों में डॉक्टर नरेंद्र जाजरिया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने भारत में पहली बार सरकारी क्षेत्र में हार्ट ट्रांसप्लांट कर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान किया। इस प्रकार डॉक्टर संजय गांधी, जो एक विख्यात कार्डिक सर्जन है, ने राजस्थान में कार्डिक सर्जरी की नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य है कि एक तो सभी जो बैचमेट्स हैं उनका पुनर्मिलन, और इसके अलावा हम जो भी नॉलेज है एक दूसरे से शेयर करेंगे और उस नॉलेज से बीकानेर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है उसके बारे में मंथन और चिंतन होएगा। जो बैच मीट हो रही है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं? बैच मीट में तकरीबन 85 लोग आ रहे हैं, जिनमें से बीकानेर के जैन व्यास कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में आने वाली 25 से 28 दिसंबर तक 4 दिनों तक महेश ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। समाज के द्वारा लगाए जाने वाले इस ट्रेड फेयर के दरमियान समाज की जो उद्यमी हैं उनको एक मंच प्रदान करना रहा है। साथ ही महिला उद्यमिता को भी विकसित करने का यहाँ पर लक्ष्य रहा है। एक पत्रकार वार्ता के दरमियान आयोजकों ने तमाम तरह की जानकारियाँ दी। आइए दिखाते हैं आपको पत्रकार वार्ता की कुछ तस्वीर। आप सभी को मैं विनम्र ये बात बताना चाहता हूँ कि महेश्वरी ट्रेड फेयर सेकंड का आयोजन दिनांक 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक स्थानीय ग्रामीण हाट
जयनाड व्यास कॉलोनी बीकानेर में किया जाएगा। इसमें करीब 135 से ज़्यादा दुकानें स्टॉल लगाई जाएगी, जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है। उनके द्वारा स्वनिर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प की वस्तुएं और खाने पीने से संबंधित जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, उसका अच्छे ढंग से डिस्प्ले किया जाएगा, मार्केटिंग की जाएगी तथा आम जनता तक उसकी पहुंच बताई जाएगी। उनको एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। यह प्रोग्राम सर्व समाज के लिए रखा गया है। इसमें सुबह 12 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक सभी समाज के लोग सभी इस प्रोग्राम में आकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें 4 दिन तक अलग अलग कल्चर प्रोग्राम्स का भी आयोजन किया गया है। बच्चों के झूले का गेम्स जोन भी रखा गया है। खाने पीने की कंसेशनल रेट में स्टॉल भी लगाई गई है। उस सभी का परिवार के साथ आज आकर के इस सर्दी के मौसम में छुट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर आनंद भी ले सकते हैं। बीकानेर के व्यापारियों को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रचारित करने में भी आप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरा सभी से ज़्यादा अनुरोध है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रोग्राम में पहुंचकर इसको आगामी महीनों में सेना भर्ती की तैयारियों को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक बैठक का आयोजन रखा गया। 29 जनवरी से 18 फरवरी तक सेना भर्ती का आयोजन होगा, जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर किया जाएगा। जिले में अगले महीने में होने वाले इस भर्ती कार्यक्रम में खासतौर से खेल मैदान पर होने वाली इस भर्ती की तैयारियों को लेकर नगर निगम कमिश्नर मनीष मयंक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन रखा गया। बैठक में निगम कमिश्नर ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सेना भर्ती दौड़ के लिए ट्रैक तैयार करने, प्रतिभागियों के लिए पानी, भोजन, मेडिकल की व्यवस्था करने, टेंट, बिजली, बैरिकेटिंग आदि व्यवस्थाओं को लेकर के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के दरमियान उनके निर्देशों के अनुसार बीकानेर में मुजाहिद हुसैन कुरैशी जिला अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के नेतृत्व में अरावली बचाओ के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें बीकानेर शहर के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। दिखाते हैं हम आपको अरावली बचाओ इस अभियान में हस्ताक्षर अभियान की कुछ तस्वीरें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाज़त दीजिए और जाते जाते मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे सुझाव दीजिए। नमस्कार।